हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुवैत में लेबर की सैलरी कितना है। आप लोगों ने कई सारे वीडियो में देखा होगा कि कुवैत में लेबर की सैलरी 40,000 है, 50,000 है, लेकिन तो रियलिटी कुछ और ही है। तो अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हैं एज ए लेबर तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कुवैत आ रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, एजेंट आपको बोलता है कि आपकी बेसिक सैलरी 130 से 140 केडी है, प्लस पर डे का ओवर टाइम है, तो टोटल मिलाकर के आप इंडिया का 40 से 45 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फेक है। वो आपसे पैसा कमाने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं एजेंट साहब। अगर आपको रियलिटी बता देंगे तो आप नहीं आएंगे। ठीक है, एजेंट साहब क्या करते हैं कि आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपको इस काम में भेज देंगे, वहाँ पे जाने के बाद दूसरा काम मिल जाता है, और जो सैलरी बताई जाती है उतना सैलरी भी नहीं मिलता है। और ओवर टाइम की बात है तो ओवर टाइम देखिएगा, इस काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कंपनी अपने घर से नहीं देगी, काम रहेगा तभी ओवर टाइम देगा, काम नहीं रहेगा ओवर टाइम नहीं मिलेगी। तो अगर कोई एजेंट बोलता है कि इतना सैलरी है और ओवर टाइम पर डे है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल फ्रॉड है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कुवैत में एक लेबर को कितना सैलरी मिलता है और वो कितना खाने के बाद बचा करके घर भेज सकता है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो गाइस देखिए, अगर आप आ रहे हैं लेबर में, जैसे कि राजमिस्त्री हो गए, हेल्पर हो गए, स्टील फिक्सर का काम करते हैं, शटरिंग कारपेंटर का काम करते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें आते हैं तो आपको 120 केडी से लेकर के 130 केडी के अंदर सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। 110 केडी, 120 केडी, ज़्यादा से ज़्यादा 125 केडी सैलरी मिलेगी। ठीक है, बेसिक सैलरी। इसके बाद ओवर टाइम होता है, तो ओवर टाइम काम के ऊपर डिपेंड करता है। ओवर टाइम कभी चलती है कभी नहीं चलती है, तो ओवर टाइम देख करके आप लोग कभी मत आइएगा। जब भी आप लोग आना तो अपनी बेसिक सैलरी देख करके आना। ठीक है। हाँ, एक बात है कि जैसे अगर आपकी 130 केडी बेसिक सैलरी है, अगर ओवर टाइम चल जाता है तो आप आराम से 140 केडी, 145 केडी कमा सकते हैं। लेकिन तो कुछ लोग मतलब जिनका नसीब अच्छा होता है उन्हीं लोगों को पर डे ओवर टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर 100 बंदा है तो 100 बंदों को पर डे ओवर टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है। 100 बंदा में से 20 ही बंदा को एवरीडे ओवर टाइम रहेगा। ठीक है, तो वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप राजमिस्त्री हैं, शटरिंग कारपेंटर का काम करते हैं, स्टील फिक्सर का काम करते हैं, तो इसमें कुवैत अगर आप आते हैं तो आपकी मान के चलिए 120 केडी, 125 केडी आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, प्लस ओवर टाइम। कंपनी एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, स्लीप सर्टी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराती है। और कुछ कंपनी खाने के लिए अलग से पैसे देती हैं 20 केडी, और कुछ कंपनी खाना खिलाती है, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवर टाइम मिला करके अगर आपकी अच्छी खासी ओवर टाइम चल जाती है तो आप आराम से 130 से 135 केडी कमा सकते हैं। ठीक है, और उसमें खाने का काट दिया जाए तो आप इंडिया का 25,000, 27,000 रुपये आप भेज सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं भेज पाएंगे। किसी महीने में खुदा न खास्ता अच्छा ओवर टाइम चल गया तो आप 30 से 35,000 रुपये भेज सकते हैं। लेकिन तो जो रियलिटी है वही 25 से 27,000, 28,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 है। ठीक है, यही एक लेबर की सैलरी है कुवैत में। और जो लोग बोलते हैं कि यहाँ कुवैत में लेबर की सैलरी 50,000 है, 60,000 है, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत बड़ी बड़ी बस बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक लेबर की सैलरी खाने पीने के बाद 25 से 27,000, 30,000 तक रुपये वो घर भेज सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि जब उसकी सैलरी 120 केडी, 125 केडी बेसिक रहेगी, ओवर टाइम मिला करके 135-40 केडी आएगा, मान लो 140 केडी, तो उसमें कम से कम 25 केडी खाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो कितना बचा? 115 केडी बचा। ठीक है, 115 केडी का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक केडी का 265 रुपये होता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 115 केडी का कितना होगा, उतना ही आप सैलरी घर भेज पाएंगे। ठीक है, तो गैस ये है कुवैत की रियलिटी। और जो एजेंट आपसे बोलता है कि आपकी सैलरी 140 केडी है, 145 केडी है, वो फ्रॉड है, उसके थ्रू आप बिल्कुल भी मत आना। ठीक है, और एक बात कि कोई एजेंट आपसे कुवैत भेजने के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपये मांगता है तो उसके भी थ्रू मत आना, क्योंकि कुवैत आने के लिए आपका 70 से 80 हज़ार रुपये ही चार्ज लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और जो एजेंट आपसे 1.5 लाख 2 लाख मांगता है बिल्कुल मत जाना। अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये रहेगा तो आप कुवैत क्यों आएंगे? आप उतने में अपना खुद एक बिजनेस करके वहाँ पे अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है,
तो एजेंट बस एक मजबूरियाँ का फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ आदमी मजबूर है, वो उसको ये नहीं पता नहीं कि आदमी कैसे पैसा इकट्ठा करके ला रहा है, हमको दे रहा है जाने के लिए। उसको उससे मतलब नहीं है, बस उसको पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से उसको पैसा मिलना चाहिए। पैसे के आगे उनकी जो आँख होती है वो अंधी हो जाती है। ठीक है, तो गाइस ये है रियलिटी कि अगर आप कुवैत में एज ए लेबर आएंगे तो आप इंडिया का 25 से 27 या 30 रुपये भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो जो लोग कुवैत में रहते हैं आप लोग उनके थ्रू बात कर लीजिएगा कि हाँ कुवैत में लेबर की सैलरी कितना है। हाँ 100 में से 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 40,000 45,000 आती होगी, लेकिन तो ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 बंदों का 40,000 45,000 रुपये सैलरी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो कहते हैं कि 40,000 45,000 रुपये सैलरी है लेबर की, बस वो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी आप लोग आना कुवैत तो थोड़ा सोच समझ करके आना कि हाँ 25 से 30 रुपये घर भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, और एक बात की अगर आप लेबर में आ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अभी गर्मी शुरू होने वाली है, गर्मी शुरू हो रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि 2 महीने 3 महीने कोई भी नया बंदा होता है तो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आदमी मेंटेन कर लेता है, उस माहौल में ढल जाता है। तो गाइस जो रियलिटी थी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, एजेंट पे विश्वास करके आते हैं कि सही जानकारी लेकर के आते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी वीडियो मिल गई होगी, उसके थ्रू आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।